संसार के सभी सजीव प्राणियों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें ईश्वर ने सोचने, समझने, अनुमान लगाने की शक्ति दी है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि हम अपनी इस शक्ति का प्रयोग गलत तरीके से कर देते हैं। अधिकांशतः यह देखा गया है कि हम किसी से भी मिलने के साथ साथ उसके प्रति एक धारणा बना लेते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने अभिप्राय भी प्रकट करने लगते हैं। यह अनुमान लगाना, अभिप्राय प्रकट करना कभी कभी बहुत गलत साबित होता है। स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमें अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसी सोच से संबंधित एक घटना या कहानी कहें जो शायद आपने पहले भी सुनी होगी, परंतु मैं अपने अंदाज में आपके साथ साझा करना चाहूंगी। किसी शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति हुआ करता था। उन साहब के घर में एक चौकीदार भी था, जिसके रहने के लिए घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा भी बना दिया गया था। वह चौकीदार अपने परिवार के सहित वहीं रहता था। चौकीदार लगभग 2 साल से इनके घर में काम करता था। काम क्या था, जैसे ही साहब आए दौड़ कर जाकर गेट खोलना, उनकी कार का दरवाजा खोलना, कार की साफ सफाई करना, बस यही सब कुछ था। चौकीदार भी अपने काम को बड़े तन्मयता से करता। साहब को देखते ही वह एकदम सीधा खड़े होकर बड़ी अदब से गुड मॉर्निंग सर कहता और दौड़ कर जाकर गेट खोलता। ठीक उसी तरह से जब शाम को वे आते तो बड़ी अदब से कार का दरवाजा खोलते हुए गुड इवनिंग सर भी कहता था। पर मजे की बात है कि साहब ने उसकी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। चौकीदार भी मन ही मन सोचता, ये जितने भी अमीर जाति होते हैं वे बड़े घमंडी होते हैं। इनमें तमीज नामक कोई चीज ही नहीं होती। अपने सामने ये सबको बेकार तुच्छ समझते हैं। चौकीदार भी यही समझता था। इनकी बातों को सोचना बेकार है, क्योंकि गरीबों की किस्मत में भगवान ने अपमान शब्द ही लिख दिया है। ज्यादा इन बातों पर न ध्यान देकर अपनी रोजी रोटी कमाने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार उस अमीर व्यक्ति के घर में एक बहुत बड़े दावत की आयोजना हुई। शहर के नामी अमीर लोगों का तो जैसे जमघट लग गया। रात भर पार्टी चलती रही। उसके बाद सब एक एक कर विदा हो गए। चौकीदार ने जब गेट में ताला लगाया, अंदर उसकी पत्नी को बुलाने के लिए गया, जो इन साहब के घर में साफ सफाई का काम करती थी। इतने में उन्होंने देखा कि साहब और मेम साहब ने बचे खुचे खाने की चीजों को इकट्ठा कर एक बर्तन में डाल दिया। इन्हें बाहर रखने के लिए आदेश देकर वे अंदर चले गए। चौकीदार और उसकी पत्नी दोनों बचे खुचे खाने को लेकर अपने घर आ गए। पहले बच्चों को खिलाया, फिर उसमें से जो कुछ बचा दोनों ने मिल बांट कर खा लिया। रात बहुत हो चुकी थी, सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना था, अतः दोनों सोने चले गए। दूसरे दिन जब चौकीदार ने दरवाजा खोला तो देखता क्या है, दरवाजे के पास 2 बड़े बड़े थैले पूरे महीने का रसद और साथ में साग सब्जी भी थी। उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि किसी उसकी गरीबी को देखकर इतना दया आ गया। अब लगभग हर महीने यह सिलसिला चलने लगा। पहले तो चौकीदार ने अनुमान लगाने की कोशिश की, फिर उसने सोचा आम खाऊं, गुठलियों के दाम क्यों गिनूं। उसने ज्यादा दिमाग पर जोर डालना बंद कर दिया। अब चौकीदार के दिन भी अच्छी तरह से कटने लगे। उन्हें भूखों सोना नहीं पड़ता था। इसी तरह दिन बीते, महीने बीते और साल भी बीत गए। एक बार साहब की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साहब की मौत हो गई। उधर चौकीदार के घर भी रसद आना बंद हो गया। अब चौकीदार एक बार फिर गरीबी के चंगुल पर फंस गया। इस बीच साहब का बेटा उनके व्यापार को संभालने लगा। चौकीदार भी अपनी दिनचर्या में जुट गया। पहले जो काम पिता के लिए करता था, अब वह काम बेटे के लिए करने लगा। बेटा भी अपने पिता के समान किसी दुआ सलाम का जवाब नहीं देता था, जिसे देखकर चौकीदार को बहुत ही क्रोध आता था। आखिर चौकीदार ने एक दिन डिसाइड किया, अब तो रसद भी आना बंद हो गया और बेटा भी बाप के समान कभी किसी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का जवाब भी नहीं देता है। ऊपर से तनख्वाह भी वहीं की वहीं फंसी पड़ी है, उतना ही है, कहीं बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। उसने सोचा क्यों न जाकर मैडम से बात करूं। चौकीदार ने सोचा कि पहले जाकर मैडम को थोड़े से ताने मार दूं कि बाप बेटे दोनों की आदत ही नहीं है कि किसी के दुआ सलाम का जवाब दें। उसके बाद तनख्वाह की बात करूंगा। जब वह नया नया गांव से आया था,
थोड़ा सा भोला था। अब उसे विश्वास था कि यहाँ नौकरी चली भी जाए तो कहीं भी उसे चौकीदार की नौकरी मिल सकती है। इसलिए उसने घमंड में आकर कह दिया कि पहले भी मैंने साहब को कई बार दुआ सलाम किया, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, और आपके बेटे को भी यह आदत ही नहीं है। हम गरीब ही सही परंतु इज्जतदार हैं, हमें भी अच्छा लगता है कोई हमें भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहे। चौकीदार की बातों को सुनकर मालकिन रोने लगी। अब चौकीदार घबरा गया, क्या तनख्वाह बढ़ाना बोलना इतना गलत है? उसने घबरा कर प्रश्न भरी नजरों से मालकिन की ओर देखा। मालकिन ने आंसू पोंछते हुए शांत स्वर में कहा, तुम्हारी वेतन की ओर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह हमारी गलती है, इसे हम मानते हैं। पर तुम जो इल्जाम लगा रहे हो कि हमारे बेटे पर और हमारे पति पर कि वे घमंडी हैं, यह सरासर गलत है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे पति और मेरा बेटा दोनों ही गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं। वे अपनी इसी कमजोरी को छुपाने के लिए किसी की तरफ देखते तक नहीं। अगर वे घमंडी होते तो तुम्हें बचे कुछ खाने से ही पेट भरता देखकर चुप हो जाते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रति माह तुम्हारे घर खुद ले जाकर रसद रखते थे। चौकीदार सर झुकाकर शर्मिंदगी से खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह मैडम की ओर देखे। अपनी इतनी ओछी सोच के लिए वह माफी मांगते हुए भी घबरा रहा था। सच कहा गया है, कभी कभी बिना सोचे समझे, बिना परखे किसी के बारे में न कोई राय बनानी चाहिए, न कोई कमेंट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई कुछ देता है परंतु माजरा कुछ और होता है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरण को, फिर मिलूंगी ऐसे ही छोटी छोटी कहानियों के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, यह न भूलें, जल ही जीवन है।